ये तो कह रहा हूँ क्या हो रहा है, ये देश हमारा कहाँ जा रहा है। इस देश के अंदर बात होनी चाहिए थी कि एजुकेशन हमारी किस स्तर पे पहुँच रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हमारे नागरिकों को शहर और देहात के अंदर मिल रही हैं। ये चीज़ होनी चाहिए थी कि किस प्रकार से लोग जो हमारे नौजवान हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग, जो पूरे देश के नागरिक हमारे नौजवान भाई हैं वो धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। इस चीज़ की चर्चा की जगह मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और अफसोस है कि इस प्रकार की बात कहना, ये कौन सा कानून या देश का संविधान इस बात को कहता है कि कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के त्योहार में या किसी धार्मिक स्थल के बाहर इस चीज़ को नहीं कर सकता, अपने व्यापार नहीं कर सकता। अगर हमारा देश का संविधान कहता तो ज़रूर हम इस चीज़ को मानते। और इस प्रकार के ऐसे लोग जिनका कि समाज के अंदर एक तरीके से अस्तित्व ख़त्म सा होता जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और यही कहूँगा कि हमारा कानून जिस चीज़ को गलत ठहराएगा हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, और जिस चीज़ को हमारा कानून, हमारा संविधान गलत नहीं कहता तो उस चीज़ को हमें कोई करने से रोक नहीं सकता। आचार्य फिल्मों और एक रावण सांसद हैं, क्या कहना चाहेंगे उनकी अगर, मैं नहीं चाहता कि पोल आप लोगों के सामने, अभी सिर्फ हमारे संभल के लोग ही जानते हैं उनके बारे में, जो उनका इतिहास रहा है। अगर मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया तो बात बहुत दूर तक जाएगी और सारे लोग उनकी असलियत को जान जाएंगे। इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उन्होंने इस प्रकार के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जैसा कि अगर मेरे लिए क्या है, अगर उनको हक और सच के रास्ते पे चलने के लिए अगर उनको मैं उसमें नज़र आ रहा हूँ तो यकीनन वो उस चीज़ में मुझे देख रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से पिछली बार मेरे मीडिया के भाई ने भी उस समय मुझसे एक सवाल किया था कि उन्होंने कहा था कि वो आतंकवादियों के भाई हैं। मैंने अपने जो लीगली हमारे एडवाइज़र हैं, मैंने उन लोगों से मशवरा किया है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनके ख़िलाफ़ मानहानि का केस ठोकूँगा। और रही बात उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं उन लोगों का भाई हूँ, उनको अगर ये इस देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान अगर उनको आतंकवादी नज़र आते हैं तो मैं उनका भाई हूँ। हक और सच के रास्ते पे चलना अगर उनको आतंकवादी नज़र आता है तो वो कह सकते हैं मुझे। लेकिन मैं इस देश के, अफसोस इस बात का है, जो इस देश की पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसका सदस्य हूँ मैं, और उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग जिनको कि समाज नकार चुका है वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने लिए तो बर्दाश्त कर सकता हूँ अगर मुझे कोई इस प्रकार कहें, लेकिन मेरे समाज को जोड़ करके अगर इस टाइप कहेंगे तो मैं खामोश नहीं बैठूँगा। ज़रूर उनके ख़िलाफ़ जो है डिफेमेशन का केस अपने लीगल मशवरा कर के ज़रूर करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि बेहतर है अगर वो धार्मिक कार्य करने चाह रहे हैं तो उसको करें, लेकिन राजनीति में आकर करके मोहरा नहीं बने, क्योंकि इस प्रकार की बात करेंगे तो फिर हमारे मुंह से भी और बात निकलेंगी और वो बात दूर तक जाएगी। उसमें अगर देखेंगे तो शिवलिंग है, इससे पहले भी कहीं कहीं इमारत खोदोगे तो वहाँ देख जाएगा। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और क्योंकि कल दशहरा है, दशहरा में कह रहा है कि जो अंत होता है पाप का या रावण जिस तरह करता है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, खाली हर साल जिस तरह से दशहरा मना के रावण को फूका जाता है, वो सिर्फ इनको उसमें नहीं, अपने दिलों से भी रावण को फूकना पड़ेगा। जो इस प्रकार के चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता अलग है, वो अगर सच्चे रास्ते पर अगर सही चलें, अगर उनके अंदर वाकई में देशभक्ति की भावना है और समाज के अपने धर्म के प्रति वो वफादार हैं, तो ये तभी सही चीज़ से लागू होगी जब वो सर्व धर्म के लिए काम करेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। और हम किसी के त्यौहार के, मैं एक बात बताता चलूँ, मैं खुद किसी मज़हब के, किसी धर्म के, किसी बिरादरी के, किसी के त्यौहार के, किसी के धर्मगुरु के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। और इस चीज़ के लिए ना तो हमारा देश के का संविधान इजाज़त देता है और ना ही हमारा मज़हब का जो संविधानी कहूँगा वो इजाज़त देता है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग मिल कर के रहें और अपने धार्मिक जो त्यौहार हैं खुशी से सुकून के साथ मनाएं। हम उनके उसमें कभी अड़चन पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि हम तो चाहते हैं खुशी से मनाएं। और मुसलमान को अगर आप बताऊं, मैं, हमारा मज़हब ये पैगाम देता है कि अगर हमारा पड़ोसी में ये नहीं है कि वो मुस्लिम व्यक्ति हो,
चाहे वो हिंदू समाज का भाई हो, हमारे सिख भाई हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो भूखा सो रहा है, उसके घर में खाना नहीं है और हम सुकून से रह रहे हैं, तो हम सच्चे मुस्लिम नहीं हो सकते। हमें उस तरह से उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। मकसद मेरा सिर्फ कहने का यही है, इस प्रकार की जो भाषा का लगातार इस्तेमाल कर के धर्म के नाम पर जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है, वो रुकना चाहिए और इस देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो चंद लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, उनका जो है बायकॉट होना चाहिए और सब लोग मिलकर के जो है इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। संसद जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व नेता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी को गोली मारने की बात कही है, क्या कैसे देखते हैं इस बारे में? मैं वही तो कह रहा हूँ, बताइए, जो एक देश की पंचायत के सदस्य को और फिर देश की पंचायत के लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर इस प्रकार की, ऐसे लोगों को तो, जिसको मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, इनके बयान सुनकर करके आपको पता चलता होगा कि कौन क्या है। इनकी पहले गहराई में जाना चाहिए कि ये खुद कर रहे हैं या किसी के कहने पर, उकसाने पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इस प्रकार के अल्फाज का इस्तेमाल करने की इजाज़त हमारा देश का कानून और संविधान नहीं देता, और जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, गलत कर रहा है, चाहे वो छोटा व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा सबक मिलना चाहिए कि इस आने वाले समय के अंदर कोई इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करे। सांसद जी